क्यों नहीं पहचान करूंगा कि आदमी फर्क है, किसकी जिम्मेदारी है, कैसे आदमी लोग यहाँ आ गए, इतने आदमी किस तरह आ गए। अगर आपके पास जिस 1200 की तो 1200 बुलाइए ना आप। आपका फॉर्म भरा जा रहा है ना, आपका दिमाग ज्यादा खराब हो गया है, आप ज्यादा अकल से बात करती है। ऐसे करूँगा क्या करना है, आप इस तरह बात कर कीजिए, आप बात नहीं कर सकते, आप एमएलए से बात करना भूल नहीं जाती आप। मैं उंगली नीचे लगती है, आप बात हमारे अध्यक्ष से आप उंगली आए, आप आई हैं, मैं आपसे बात करूँ, आप मेरी बात नहीं करूँगी। मिस मैनेजमेंट पुलिस का हम टेलिंग यू, तुम पुलिस है इधर की जिम्मेदार है ना। ये जानवर ही इंसान है, आदमी खड़ा रोक कर बात कर रही है इस तरह से आप। मैंने आपसे कहा मिस मैनेजमेंट, आपका मैं नहीं सुनूंगी। किसका है फिर, कैसे पब्लिक आ गई यहाँ पे? आपको इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैं होम मिनिस्टर से कल बात करूंगा। वो शालिनी शर्मा का ट्रांसफर हो गया? आपके आप ही कोशिशों से हो गया माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, वही मैं बोल रहा था कि वही कंफर्मेशन, ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन दे ही नहीं रहा है, पब्लिक ही करीब हो रही है। हो गया। क्या कुछ आपका स्टेटमेंट डालना है कि नहीं, ऐसे ही छोड़ देना है? हाँ बिल्कुल ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर ऐसा है दादी में सुन, क्या लिखूं? मैं उस परिवार का आदमी हूँ कि मेरे बच्चे फकीरों को भी फकीर नहीं बोलते, फकीर अंकल बोलते हैं। मेरे बच्चे नौकरों को भी चाचा बोलते हैं, भाई बोलते हैं। मैं झाड़ू मारने वालों को भी सलाम करता हूँ और कमिश्नर को भी सलाम करता हूँ। लेकिन अगर मुझसे कोई अकड़ेगा, बदतमीजी करेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, बहुत शिकायत थी इनकी, बहुत शिकायत थी इनकी, और इन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया। यहाँ तक कि जाकर उन औरतों को रात में, ये भी एक महिला है, वो बुर्के वाली औरतें पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में ये चल रहा था, ये जो इसका एनआरसी और सीएए का। लेकिन इस औरत ने जाकर क्या बदतमीजी वहां किया था, फिर भी हम लोगों ने छोड़ा, जान दो, चलो जाने दो, जाने दो। उस दिन मुझसे बदतमीजी किया। अगर मैंने कोई गलत बात कर दिया होता तो मुझे बोलती समझाती तो मैं माफी मांग लेता उससे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि माफी मांगने वाला सबसे बड़ा होता है। लेकिन उसने मुझसे ऐसी बदतमीजी से बात किया कि जैसे लगता हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। वो पूरी, भाई कानून से बढ़कर पुलिस नहीं है। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ मैं, कि पुलिस अपनी जान पर खेल कर हमारी सिक्योरिटी करती है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं कह दूं कि अगर कहीं हमारे परिवार में 10 आदमी हैं तो 10 अच्छे नहीं होते, 1-2 बदमाश भी होते हैं। तो ये उन खराब लोगों में से इसका नाम था। तो आपको हाशिम ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा ट्रांसफर होने से, एक एमएलए के प्रेशर देने से अगर ट्रांसफर हो तो पुलिस डिपार्टमेंट का मोरल डाउन होगा? उस पर क्या कहना आपका? मेरा कहना, अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो एमएलए का भी मोरल डाउन होगा। जी, हम जी। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और जिसकी शिकायत की जा रही है, जिसके खिलाफ बहुत इल्जामात हैं, जो हठधर्मी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, रिश्वतखोरी करवा रहा है और किसी की बात नहीं सुन रहा है, तो पुलिस डिपार्टमेंट का डेमोलाइज देखना है या इंसाफ देखना है? जी जी जी। तो यानी कि आखिर में अबू हाशिम आजमी ने गवर्नमेंट को प्रेशर करके शालिनी शर्मा का ट्रांसफर करवा दिया। नॉट प्रेशर करके, अबू हाशिम ने सच्चाई पेश किया। जी, सच्चाई पेश किया, सबूत पेश किया। और अभी तो ट्रांसफर हुआ है ना। मैं कल, मुझे बुलाएंगे कमिश्नर साहब, होम मिनिस्टर साहब, तो मैं सारे एविडेंस ले जाऊंगा। मतलब क्या क्या है? एक तो आपके साथ आपने कहा इल्जाम लगा के बदतमीजी की, दूसरा और क्या क्या था जिसकी वजह से उसने जो है, उसने वहां पे रोजे के दिनों में लोगों को डंडे मारे हैं। दूसरा, उसने मेरा ड्राइवर खुद का, जो कोकनी हाल में खाना लेने जा रहा था, जिसके बाद डीसीपी का इशू किया हुआ पास था, और गाड़ी पे मेरे लगा हुआ स्टिकर लगा एमएलए का, उसने गाड़ी रोक करके उसका पास ले लिया हाथ में, और गाड़ी में बैठ के उसकी बात नहीं सुन रही थी। अच्छा, और ये बदतमीजी नहीं है? उसके बाद उसने जो है, मतलब आप समझिए कि वहां के लोग जो हैं इतना परेशान उससे, अगर आप जाके पूछेंगे पूरे नागपाड़ा एरिया में, तो आपको 99.9% लोग आज खुशी मना रहे हैं कि ये ऑफिसर चली गई। देखिए, ऑफिसर तो कोई भी आएगा, आता रहता हमेशा, और ऑफिसर लोग बेचारे अपनी जान खेल के काम करते हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये ऑफिसर कानून से बढ़ के नहीं है कि ये अपनी मनमानी करेंगे। मेरे पास वो भी प्रूफ है, एविडेंस है कि वहां पे पर जो लेबर जा रहे थे उनके पैसे लिए गए, वो भी मैं सबूत दूंगा।
लेकिन अगर ये कहेंगी कि मैंने नहीं लिया, किसी और ने लिया, अगर मेरे संगठन में अगर गली न्यूज में काम करने वाला कोई आदमी बेईमानी करेगा तो सलीम भाई भी उसकी जिम्मेदारी से छूट नहीं सकते। मेरे संगठन में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई चोरी करेगा, गलत काम करेगा, तो मैं उसके अपना पल्ला झाड़ नहीं सकता हूँ। वो मेरी जिम्मेदारी होती है मेरे संगठन को सही रखना। तो उनके पुलिस डिपार्टमेंट में भी रिश्वत ली गई है और मैं प्रूव कर दूंगा जिस दिन मुझे बुलाएंगे। जी जी, समझा। और तो ऐसी एक नहीं, ऐसी इतनी शिकायतें हैं। उसने क्या किया सुनिए, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ उसके पहले वहां पर जो है, जो बैठी थी औरतें मुंबई बाग में, वो सब हट चुकी थी वहां से, हटा दिया गया था उनको। और क्वारंटाइन कितने दिन का? 14 दिन का होता है। उसने महीने बाद 25-30 दिन बाद उन औरतों के लिस्ट भेजा, 50 औरतों की लिस्ट, इनको क्वारंटाइन करना है। इसमें किसी की शिकायत नहीं, कुछ शिकायत नहीं, उसको सिर्फ एविडेंस से सबसे रिवेंज लेना था इन औरतों से। जब किसी की शिकायत नहीं आई और वो लोग 14 दिन ज्यादा होगा अपने घरों में, कोई बीमार नहीं हुआ, तो फिर बॉम्बे बाग में बैठने की वजह से कैसे बढ़ सकता है? ठीक है, तो इन सारी चीजों को लेके आपने जो है, हाँ, ये मेरी बात तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं। अगर आप अपना वीडियो लेकर चले जाएं अभी और आम आदमी से जो थोड़ा एक्टिव है वहां उससे पूछेंगे तो मैं नहीं समझता कोई आदमी कहेगा कि मुझे अफसोस है वो क्यों चली गई। जी जी जी, होम मिनिस्टर से आप कल जो बोले थे कि 2 बजे हम वहां पर नागपाड़ा पे जमा हो गए, फिर आप लोग नहीं आए, तो यहाँ पब्लिक में बात होने लगी कि अबू हाशिम आजमी पीछे हो गए, ये हो गए। तो क्या आपसे होम मिनिस्टर की से बात हुई थी कि आपको क्या आश्वासन मिला था? नहीं, ऐसा था, कल ट्रेन जा रही थी, बहुत सारी ट्रेनें थी कल। मुझे प्रवासियों को पहले जाने देना था। उसमें उस वक्त पुलिस स्टेशन को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था, उस वक्त ठीक नहीं किया हुआ। और मैं तो कहता हूँ कि मेरी सरकार को खुश होना चाहिए, कमिश्नर साहब को भी खुश होना चाहिए कि अगर आज भी इस सरकार में कोई ऐसा अफसर किसी डिपार्टमेंट भी है जो गलत काम कर रहा है और इस सरकार को बदनाम कर रहा है, तो हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उसको चुन चुन के बताएं और उनको जो है वहां से हटा करके अच्छे लोगों को लाएं। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। हाशिम, एक आखिरी सवाल पैदा होता है कि जैसे आपने इतनी सारी तकलीफें बताई है कि वो स्टार्ट से एनआरसी के टाइम पे, उसके बाद ऐसा वैसा, फिर बाद में आपसे बदतमीजी, तो जो है गवर्नमेंट ने जो एक्शन जो है सिर्फ आपके आंदोलन के बाद ही क्यों लिया? इसके पहले इनको क्यों नहीं किया गया? जितनी शिकायतें अभी आपने सारी बताई हुई है, आपके प्रोटेस्ट के बाद ही क्यों किया गया? नहीं, तो कभी होने था, पहले हो सकता, अभी जाकर पहले एक बार किया, हम लोगों ने सबने माफ कर दिया उसको। हम सब थे उसमें, पूरे मदनपुरा के जितने पॉलिटिकल लोग थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, सबको मदनपुरा में जमा हुए थे और कुछ ना कुछ करके हम लोगों ने इसको अवॉइड किया कि चलो जाना तो जाना, छोड़ दिया एक बार। लेकिन कितनी बार माफ किया जाएगा? ठीक, कोई इंटरनल इंक्वायरी बैठी थी इस टाइम से? किस टाइम से? मतलब जो भी कंप्लेंट थी पहले से? मुझे नहीं मालूम। इंक्वायरी बैठना क्या है भाई, एकदम साफ सुथरा मामला है इसके खिलाफ। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अबू हाशिम आजमी ने अपने पॉलिटिकल जो है वो प्रेशर देके। नहीं, मैं तो बहुत कमजोर आदमी हूँ, मैं पॉलिटिक्स में बहुत कमजोर हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ताकत ही कहाँ मेरे पास है। अच्छा, मैंने कोई पॉलिटिकल वो नहीं किया। ठीक है भाई, ये आपकी रिकॉर्डिंग में चला रहा हूँ, आपका इंटरव्यू लेके चलेगा ना? आपकी इजाजत है ना? करने का मैं तो बहुत, सुनिए ना, मैंने कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं डाला है, मैंने सच्चाई पेश किया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आज भी मेरी होटल मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है, कोलाबा वाली, बराबर है, दिया है। अब मैं पुलिस की इज्जत करता हूँ। मेरे साथ जो पुलिस वाले काम करते हैं, आज 95 से सिक्योरिटी लगातार रहती है, उनसे पूछो कि मेरा व्यवहार कैसा उनके साथ में रहता है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट रिस्क लेके काम करता है और हम क्या पागल लोग हैं? लेकिन उसी के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट जो डंडे मार रहा है ना, वो डंडे पुलिस जो मार रही है उसकी मैं मुखालफत भी करता हूँ। और वो जो अफसरान डंडे मारते हैं ना, वो डराने के लिए मारना चाहिए, न कि दुश्मनी में मारना चाहिए। मैंने इसकी शिकायत भी उद्धव ठाकरे जी से किया है जी कि आप पुलिस के जो डंडा है ना, वो डंडा उनके हाथ से ले लीजिए वापस। कि पुलिस को डंडे जो दिया जाता है उनको डराने के लिए पब्लिक के रहता है, ऐसा मारने के लिए नहीं रहता है। जिस तरह मारते हैं लोग, हाथ पैर तोड़ देते हैं, ऐसा मारते हैं, ऐसा लगता है कोई दुश्मनी से मारा जा रहा है, वो ठीक नहीं है। जी। अच्छा, पुलिस को सलूट इसलिए है
कि पुलिस पत्थर खाए, पुलिस गाली सुने, उसके बाद भी पुलिस संयम में रह करके, पीसफुल रह करके पब्लिक को संभाले, उसको उसकी शाबाशी है।